हाय, दिस इज़ रितु। इंग्लिश स्किल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत डिटेल में समझाया है कि इनको हम बनाते कैसे हैं, कहाँ ये यूज़ होते हैं। ये यूज़ होते हैं डे टू डे लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ को बताने के लिए, अपनी आदतों को बताने के लिए, हैबिट्स को बताने के लिए और यूनिवर्सल फैक्ट्स बताने के लिए। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस तरह से जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं या साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उनको बताने के लिए। और प्रोवर्ब्स में यूज़ होता है। जो लाइव कमेंट्री क्रिकेट की या किसी भी गेम की होती है उसके लिए यूज़ होता है। तो ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आज हम उसी को बेस करके कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला ये वीडियो लेक्चर उसी सीरीज़ में दूसरा वीडियो लेक्चर है। इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक रिकैप कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम आज बनाएंगे। पहचान क्या होती है? इन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द आते हैं। अब इनको बनाने के रूल्स क्या होते हैं? पहला नियम होता है कि ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। वर्ब क्या होती है? जैसे सेंटेंस है, वह स्कूल जाता है, राधा एक गीत गाती है। तो जाता है, गाती है, जो सेंटेंस के लास्ट में आता है ना, वो होता है वर्ब। और वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। तो वर्ब की बेस फॉर्म में यानी फर्स्ट फॉर्म में ही हम एस या ई एस लगाते हैं। अगला रूल है आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। आई वैसे सिंगुलर होता है पर आई के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं, ये रूल है। वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे। और प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे बॉयज़, गर्ल्स, डॉग्स, कैट्स, इस तरह से, तो उनके साथ हम वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। आइए अब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं इन्हीं रूल्स को बेस करके। पहला सेंटेंस है, वह एक पत्र लिखता है। तो वह कैसा हमारा सब्जेक्ट है? वह है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, वह यानी ही। तो वह की हो गई इंग्लिश ही। अब इसमें वह तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? लिखता है, लिखना वर्ब है। तो लिखने की इंग्लिश होती है WRITE और इसमें हम लगाएंगे एस, क्योंकि रूल है कि ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, तो यहाँ एस लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र। एक पत्र की हो गई ए लेटर। जैसे हिंदी का सेंटेंस होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, और इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये रूल रहता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, SOV। अगला सेंटेंस है, वह एक पुस्तक पढ़ती है। अब वह हमारा कैसा सब्जेक्ट है? वह है सिंगुलर सब्जेक्ट और वह आया है लड़की के लिए, तो लड़की के लिए इंग्लिश लगेगी शी। पढ़ने की होती है रीड और उसमें लगेगा एस। ये हो गया हमारा वर्ब। ये शी है हमारा सब्जेक्ट और रीड है हमारा वर्ब, उसमें लग गया एस। और एक पुस्तक यानी ए बुक, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो बन गया शी रीड्स ए बुक। आइए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, मैं दिल्ली जाता हूँ। आई, मैं की हो गई आई और मैं के साथ हम वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं, तो सिंपल लिखेंगे जाने की इंग्लिश गो और यहाँ पे प्रेपोजिशन आएगा टू और उसके बाद दिल्ली, DELHI, दिल्ली। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली का डी हम बड़े से बनाएंगे, क्योंकि किसी भी शहर का नाम हो वो हम बड़े से बनाते हैं। किसी भी शहर का नाम, किसी भी कंट्री का नाम, तो उसका पहला अक्षर वो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो सेंटेंस बन गया आई गो टू दिल्ली।
नेक्स्ट है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम सेंटेंस का पहला अक्षर हमेशा बड़े से बनाते हैं और सेंटेंस के लास्ट में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। अगला सेंटेंस है, हम क्रिकेट खेलते हैं। हम की इंग्लिश होती है वी। खेलने की इंग्लिश आएगी प्ले, और इसमें एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वी प्ले क्रिकेट, CRIC, वी प्ले क्रिकेट। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल जो गेम्स के नाम होते हैं उनसे पहले हम दा नहीं लगाते हैं, ये रूल है। नेक्स्ट है, तुम गाना गाते हो। तुम के लिए इंग्लिश लगाते हैं यू। गाते हो वर्ब है, उसके लिए हम लिखते हैं सिंग, और वर्ब में SAS नहीं लगेगा। और ऑब्जेक्ट आ गया द सॉन्ग, तो सेंटेंस बना यू सिंग द सॉन्ग। नेक्स्ट है, वे पतंग उड़ाते हैं। वे के लिए दे, प्लूरल सब्जेक्ट है वे। उड़ाते हैं वर्ब हो गया आपका, उसके लिए हमने लगाया फ्लाई, और वर्ब में SAS नहीं लगेगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट काइट्स, तो बन गया सेंटेंस दे फ्लाई काइट्स। नेक्स्ट है, सोनी और रीता टीवी देखती हैं। सोनी और रीता कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल, क्योंकि मोर देन वन हो गया, एक से ज़्यादा हो गया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे सोनी एंड रीता। नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़े से लिखते हैं, तो बीच में भी नाम कोई आता है तो उसका पहला अक्षर हम बड़े से लिखेंगे, कैपिटल से लिखेंगे। देखती हैं के लिए हम लिखेंगे वॉच, WATCH, और इसमें कोई SAS नहीं लगेगा क्योंकि सोनी और रीता प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और टीवी के लिए हम सिंपल कैपिटल लेटर में T और V लिख देंगे क्योंकि फुल होता है टेलीविज़न और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम कार चलाता है। सब्जेक्ट हो गया हमारा राम, जो कि सिंगुलर है। चलाने की होती है ड्राइव, और इसमें हम लगाएंगे S। और द कार, राम ड्राइव्स द कार। नेक्स्ट है, वह घुड़सवारी करता है। वह की ही घुड़सवारी करने की होती है राइड, और इसमें हम लगा देंगे S। तो अब सेंटेंस बन गया ही राइड्स। राइड से ही पता लगता है कि घुड़सवारी करता है, ही राइड्स। नेक्स्ट है, तुम पुस्तकालय जाते हो। तुम के लिए हमने लिखा यू, वर्ब हो गया हमारा गो, प्रेपोजिशन लगेगा टू, और पुस्तकालय की होती है लाइब्रेरी। यू गो टू लाइब्रेरी। नेक्स्ट सेंटेंस है, राधा अपने नौकरों से अच्छा बर्ताव करती है। सब्जेक्ट हो गया हमारा राधा, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाम है सिंगल। बर्ताव करती है कि होता है बिहेव, और इसमें हम लगाएंगे S। अच्छा, वेरी वेल। अपने नौकरों से, अपने नौकरों से के लिए लिखेंगे विद, और यहाँ अपने की, राधा के साथ अपने की आएगी हर, क्योंकि राधा लड़की है तो अपने की हम लिखेंगे हर। विद हर सर्वेंट्स। राधा बिहेव्स वेरी वेल विद हर सर्वेंट्स। नेक्स्ट है, मैं अपने घर जाता हूँ। मैं की इंग्लिश हो गई आई। आई कहीं भी आए, बीच में भी आता है सेंटेंस के, तो भी बड़े से लिखा जाता है, और सेंटेंस का फर्स्ट अल्फ़ाबेट तो हमेशा बड़े से बनता है। अब आई वर्ब हो गया जाता हूँ, उसके लिए हमने लिखा गो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम होम लिखेंगे घर के लिए तो प्रेपोजिशन टू नहीं आएगा। आई गो माई होम, इस तरह से। तो आई के साथ अपने की आती है माई, आई के साथ अपने की माई, ही के साथ अपने की हिज, शी के साथ अपने की हर, यू के साथ अपने की योर। यहाँ पे आई के साथ हमने लिखा माई, आई गो माई होम। ये सेंटेंस बना। नेक्स्ट है, राम अपने घर जाता है। अब यहाँ राम है तो राम के साथ अपने के लिए आएगी हिज। यहाँ ही होता
तो मतलब वह होता तो भी अपने के लिए आती हिज, और राम है तो भी अपने के लिए आएगी हिज। ऐसे ही अगर लड़की है वह लड़की के लिए आ रहा है तो अपने की आएगी हर। अगर किसी का नाम है, किसी लड़की का नाम है तो भी अपने के लिए आएगी हर। तो राधा के लिए अपने के लिए हमने अपनों के लिए लगाई थी हर, और अगर यहाँ शी होता तो भी अपने के लिए हम लगाते हर। राम अपने घर जाता है, राम गोज़। अब यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस आ गया। राम गोज़ टू हिज हाउस। हाउस के साथ हम टू प्रेपोजिशन लगाते हैं, होम के साथ प्रेपोजिशन टू नहीं आता है। लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है वे गंगा जी में स्नान करते हैं। वे के लिए हमने लिखा दे, स्नान करने की होती है बेद, BATHE। कोई SIS नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। दे बेद इन द गंगा। गंगा का जी बड़े से लिखेंगे और गंगा से पहले हम दा लगाएंगे। कोई भी रिवर का नाम हो, गंगा, यमुना, किसी पवित्र बुक का नाम हो जैसे बाइबल, कुरान, गीता, उससे पहले हम दा लगाते हैं। तो गंगा के नाम से पहले हम दा लिखेंगे। तो सेंटेंस बन गया दे बेद इन द गंगा। जी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हिंदी में लगाया जाता है, इंग्लिश में हम ऐसा कुछ भी नहीं लगाते हैं, सिंपल लिख देते हैं गंगा। अगला है वे रामायण पढ़ते हैं। वे के लिए दे, पढ़ने की हो गई रीड, और फिर जो आपको बताया था कि कोई भी पवित्र ग्रंथ हो उसके पहले हम द लिखते हैं, द रामायण। दे रीड द रामायण। नेक्स्ट है सूर्य सदैव पूरब में निकलता है। सूर्य जो अपने आप में एक होती हैं, जैसे सन, मून, अर्थ, तो इनके पहले भी हम द लगाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द सन। निकलने की होती है राइज, और सन सिंगुलर है तो हम लिखेंगे राइजेस। यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखना भूल गई, द सन अब सदैव है तो वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लिखा जाएगा। द सन ऑलवेज, सदैव के लिए आती है ऑलवेज, और वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लिखा जाता है। द सन ऑलवेज राइजेज इन द, पूरब की होती है ईस्ट, इन द ईस्ट। द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। अगला है तुम्हारा भाई दिन में 2 घंटे सोता है। तुम्हारा भाई के लिए योर ब्रदर। अब ये योर ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये यू नहीं है, तुम्हारा भाई है, योर ब्रदर है। तो योर ब्रदर एक भाई की बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। वर्ब क्या है, सोता है, तो सोने की स्लीप, और उसमें एस। योर ब्रदर स्लीप्स 2 hours for 2 hours in the day। ये बना। अगला है यह लड़का अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करता है। यह लड़का की होगी दिस बॉय, ही बॉय नहीं आएगा, क्या आएगा, दिस बॉय। आज्ञा का पालन करना वर्ब है, उसके लिए हम लिखेंगे ओबे, और उसमें हम लगाएंगे एस क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक है। दिस बॉय ओबेज हिज टीचर। यह लड़के के साथ अपने की हिज, दिस बॉय ओबेज हिज टीचर। शीला की मित्र एक गीत मधुर ध्वनि से गाती है। शीला की मित्र, शीला की मित्र के लिए हम लिखेंगे शीला और एपोस्ट्रोफी एस। इसका मतलब होता है काकी के, ऐसे कॉमा लगा के एस लगाते हैं, इसका मतलब होता है काकी के। शीला की मित्र, फ्रेंड, शीलाज फ्रेंड, इसको बोलेंगे शीलाज फ्रेंड। अब गाती है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये किसकी बात हो रही है, मित्र की। शीला की मित्र, एक मित्र की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंग्स, एक गीत मधुर ध्वनि से। एक गीत ए सॉन्ग,
मधुर ध्वनि से स्वीटली या मेलोडियसली कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं, स्वीटली या मेलोडियसली। नेक्स्ट है गर्मियों में गर्म हवा चलती है। यहाँ पे सब्जेक्ट है गर्म हवा। हॉट एयर, चलने की लिखेंगे हम ब्लो और उसमें हम लगाएंगे एस, ब्लोज इन समर। हॉट एयर ब्लोज इन समर। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु में कभी कभी जोर की बारिश होती है। अब वर्षा वाले सेंटेंस, बारिश वाले, मौसम वाले सेंटेंस हम इट से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट। इट बारिश होने की, रेन्स। अब इसमें सबसे पहले आएगा कभी कभी, इट समटाइम्स रेन्स। जोर की, heavily, HEAVILY। It sometimes rains heavily in rainy season। गंगा जी गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं। गंगा जी, द गंगा। अब ये दो में बनेगा सेंटेंस। गंगा जी गंगोत्री से निकलती हैं, तो द गंगा इमर्जेस, EMERGES, इमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री। गंगोत्री का जी भी हम कैपिटल से लिखेंगे। अब इसके बाद हम लगाएंगे एंड, और विलीन हो जाती है यानी मिल जाती है, तो मर्जेस, MERGES, मर्जेस बंगाल की खाड़ी में। खाड़ी मतलब बे, BAY, बे। मर्जेस इन द बे ऑफ बंगाल। द गंगा इमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री एंड मर्जेस इन द बे ऑफ बंगाल। अगला है हमारा कुत्ता अजनबी व्यक्ति पर भौंका करता है। हमारा कुत्ता यानी आवर डॉग, भौंका करता है यानी बार्क, और एस लग जाएगा इसमें क्योंकि एक डॉग की बात हो रही है, तो बार्क्स। आवर डॉग बार्क्स एट, प्रेपोजिशन आएगा एट स्ट्रेंजर, STRANGER, फुल स्टॉप लास्ट में। अगला है राम कक्षा में सदैव प्रथम आता है। राम, फिर सदैव की आएगी ऑलवेज, प्रथम आने की स्टैंड्स, प्रथम की हो गई फर्स्ट। राम ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। तो इस तरह से ये आपके सेंटेंस हो गए। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।